उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब लोगों में किस तरह का माहौल बना हुआ है और मेरठ का चुनावी माहौल क्या है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम गोपाल सुगन है। गोपाल जी, ये बताएं मेरठ का माहौल क्या है? जो चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मेरठ का जो माहौल है वो क्या कहता है? मेरठ का माहौल हमारा शुरू से ये बीजेपी का एक माहौल रहा है और जो विकास का कार्य करता है और जो धर्म के लिए कार्य करता है, जहाँ हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, शुरू से हम उसकी तरफ हैं और आज भी उनकी तरफ रहेंगे, क्योंकि योगी जी हमारा एक ऐसा चेहरा है जिसके लिए कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो सीएम है, हम आगे पीएम भी उनको देखना चाहेंगे। अच्छा, तो यहाँ जो मेरठ की बात करूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूँ, क्योंकि यहीं से तय होती है उत्तर प्रदेश की गद्दी, तो किसको चेहरा मानते हैं इस बार? बिना सोचे समझे योगी जी ही एक हमारा चेहरा है, इसके अलावा हम सोचना भी नहीं चाहते। क्या खास बात है योगी जी में? योगी जी में क्या खास बात है? देखो जी, अगर खास बात करेंगे तो ये इंटरव्यू है बहुत छोटा रह जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी उपलब्धियां हैं उनके। उन्होंने 2 वर्डों में एक बात कही थी, जहाँ शस्त्र से जरूरत पड़ेगी शस्त्र से समझाएंगे, जहाँ शास्त्र से जरूरत पड़ेगी शास्त्र से। और बाबा जी हमारे बहुत भोले भाले हैं, जहाँ भोले की जरूरत है वहाँ तो भोले हैं ही बाबा, और जहाँ भाले की जरूरत है वहाँ भाले की तरह काम करते हैं। तो हमें तो ऐसा ही चाहिए जो हमारा रक्षा भी कर सके, सुरक्षा भी कर सके, विकास भी कर सके। जहाँ आज लड़कियाँ मार्केट में जाती हैं तो बड़ा टेंशन फ्री होके जाती है, नहीं तो पहले और आज के माहौल में मेरठ को मेरठ के नाम से जाते हुए हमें डर लगता था, कहीं बोलते थे। अब मेरठ बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित हाथों में सत्ता हमारे। बिल्कुल। भाई साहब, आपसे बात करूँगा, लेकिन कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। भाई साहब, आपका नाम? डॉक्टर आशु मित्तल, सर्जन हूँ मैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, मानी चुनी हस्ती हैं आप मेरठ के, ऐसे में क्योंकि जो आपकी एक जो डॉक्टरों की अगर मैं बात करूँ, तो डॉक्टरी लाइन में इस बार क्या लग रहा है, किस तरफ मेरठ के जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं और किस किस सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने वाले हैं? देखिए, डॉक्टर सारे इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत उनको भविष्य का भी सोचना पड़ता है और पास्ट हिस्ट्री भी उनको सारी पता होती है कि आज तक 1000 वर्ष में इस देश का क्या हुआ है। कई बार ये देश टूटा है, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान बना, मलेशिया, इंडोनेशिया बने हैं, तो देश तो टूटता जा रहा है। कश्मीर भी ले जाना चाह रहे थे, वो तो मोदी जी ने रोक लिया है। ऐसे ही यूपी में बहुत खतरा था, चाहे मुख्तार का कहो, अतीक अहमद का कहो, ये सोतीगंज का कहो, तो ये सब खतरों से किसने बचाया? हमें योगी जी ने बचाया। हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, वरना लव जिहाद कर रहे थे ये। तो आकर हिंदुत्व का अगर कोई है और कोई मुसलमान आतंकवाद से बचा सकता है तो वो योगी जी हैं, और योगी जी को ही हम सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं ही नहीं, मतलब 80% डॉक्टर्स योगी जी के साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। भाई साहब, आपका नाम? मनोज अग्रवाल। इस बार क्या लग रहा है, प्रदेश की बात करूं मैं अगर, उसके अलावा मैं अगर मेरठ की बात करूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश का और मेरठ का खासकर? निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, योगी जी ही दोबारा से सीएम बनेंगे। और अभी भाई साहब ने कहा, गोपाल जी ने, कि हम भविष्य में उन्हें पीएम के रूप में भी देखना चाहेंगे। कारण है, हमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी देखना है, हमें ये भी देखना है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। अपहरण उद्योग तबाह हो गया उनके राज में, अदरवाइज पहले उत्तर प्रदेश में अपहरण भी अपने आप में एक उद्योग था और सब जानते हैं था, किसके राज में था ये भी सब जानते हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो योगी जी ने एक तरफा किया है और पूरी तरह से सुशासन है। तो क्यों नहीं हम योगी जी का सपोर्ट करेंगे, और क्यों नहीं भारत की जनता चाहेगी, उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी कि अभी योगी जी मुख्यमंत्री बने और भविष्य में प्रधानमंत्री बने। जी बिल्कुल। मैं भाई साहब दोबारा आपके पास आऊँगा, लेकिन भाई साहब चलिए तो ये बताएं, आपने कहा हिंदूवाद की बात करी, आपने धर्मवाद की आपने बात करी, लेकिन प्रियंका गांधी हैं, वो भी हिंदू हैं, अखिलेश जी हैं, वो भी हिंदू हैं। उनके अलावा अगर आम आदमी पार्टी की बात कर लेता हूँ, हालांकि अभी यूपी में नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी तो हिंदू नेता हैं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। वैसे जो आपने क्वेश्चन पुट अप किया है, जंगल में जो शेर होता है ना, वो 12 महीने शेर की तरह रहता है, पर जब बरसात होती है ना, बरसाती मेंढक सिर्फ उन दिनों में आते हैं जब चुनाव होता है। ये अभी जो हिंदुत्व इन्होंने अपनाया है ना, जो मंदिरों की घंटियां बजानी स्टार्ट की हैं, ये चुनाव को देखते हुए की हैं, हिंदुओं को अपनी तरफ खींचने के लिए की हैं। इसको सब कोई समझता है। ये जो प्रियंका गांधी और जो हमारे अखिलेश जी, ये जो अभी नए नए साधुवाद में उतर रहे हैं ना, इनको सबको पता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो दूध का दूध, पानी का पानी हम इलेक्शन में ही दिखा देंगे, इलेक्शन में ही दिखा देंगे। और बहुत अच्छे जीत के साथ योगी जी अपनी सरकार बना रहे हैं, और बन गई समझो आप। जो माहौल है उसमें हमें किसी तरीके की संशय नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं प्रियंका गांधी की बात करूं, प्रियंका वाड्रा गांधी, वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश से जन समर्थन अच्छा उनको मिल रहा है। मैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव और साथ में जैन चौधरी, जो अखिलेश यादव और जैन चौधरी का गठबंधन हो गया,
तो दोनों ही अब कह रहे हैं हम दोनों युवा भाई एक हो गए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश तो अब हमारा है। हाँ, ये दोनों एक हुए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, यही दो हैं, इनके साथ जनसमूह नहीं है। ये अपने आप को एक होने के बाद कहते हैं हम एक हैं, तो तुम दोनों एक हो, मना कोई नहीं कर रहा, पर जनसमूह तो हमारे साथ है, हमारे बीजेपी के साथ है, हमारे योगी जी के साथ है। वो उसी चीज को लाइक करता है जो उसके भविष्य को सिक्योर करेगी। तो हम सब योगी जी के साथ हैं जी, ये दोनों एक हैं, इन दोनों को एक रहने दो, बहुत अच्छा है, ये दोनों एक हैं जी बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि भाई साहब ने बताया भाई हिंदुत्व को देखते हुए, धर्म को देखते हुए आप सब लोग योगी जी को चुनेंगे, तो क्यों ऐसा? क्योंकि भाई हिंदू की अगर हम बात करें, प्रियंका गांधी भी हिंदू हैं, अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, जयंत चौधरी भी हिंदू हैं, आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं वो भी हिंदू हैं, तमाम हिंदू जो नेता हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन योगी जी को ही क्यों चुन रहे हैं आप लोग? देखिए, योगी जी सत्य बोलते हैं, वो सत्य में हिंदुओं का सुरक्षा देते हैं। और अखिलेश यादव हैं, इनकी पार्टी ने तो हिंदुओं को कत्लेआम करवाया है। ये आज भी क्या कहते हैं, जो अब खाता इन्होंने अपहरण की राजनीति करते हैं, ये तो उसमें उसको बढ़ावा देते हैं, जो भी अपहरण करता है। ये कोई भी क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, आपने उनको देखा होगा, डीएसपी जो आपको डीजी रिटायर्ड है, उनका भी इंटरव्यू आया था कि उन्होंने तो 42 पुलिस वालों को के ऊपर केस चला दिया कि आपने टेररिस्ट को कैसे छोड़ा। तो ये तो आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये तो छलावा करते हैं, पब्लिक का बुद्धू बनाते हैं कि क्या कहते हैं हम यादव हैं, हमें वोट दो। इन्हें ये यादव भी वोट ना देगा इन्हें। ये तो डिवाइड कर रहे हैं हिंदुओं को, कोई यादव में डिवाइड कर रहा है, कोई जाट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन जाट यादव सब बड़े बुद्धिमान हैं, इन्हें देशभक्त हैं सारे। ये सब मालूम है इन्हें बीजेपी को वोट देना, ना ये जयंत चौधरी को देंगे, ना ये उसको देंगे, मुलायम को, अखिलेश को वोट देंगे। ये सारे बीजेपी को वोट देंगे। इन्हें मालूम है कि योगी जी के हाथ में प्रदेश सुरक्षित है और मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। भाई साहब, आपने भी हिंदुवादी की बात की थी, तो ऐसे में मैंने भी बताया तमाम चेहरे हिंदूवादी हैं, तो योगी जी को आप बड़ा चेहरा क्यों मान रहे हैं? भाई साहब, ये आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी हिंदू हैं। आपने कभी प्रियंका गांधी से पूछा जी वो हिंदू हैं? उन्होंने कभी कहा कि मैं हिंदू हूँ? कभी नहीं। अब तो मंदिर जा रही है वो, ये मंदिर जा रही हैं, तो मंदिर जाने से क्या होता है जी? क्या मंदिर जाने से हिंदू बन जाते हैं? अखिलेश जो उनके भाई हैं राहुल जी, वो तो जनेऊ भी पहन रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं हिंदू और हिंदुत्व में अंतर की परिभाषा बता रहे हैं। वो तो कभी आपने उनके मुंह से वो परिभाषा सुनी है? तो उस अंतर को पहचानिए आप। तो ये जो अभी चुनाव सिर पर है, उसके लिए जो दिखावा है और जो वास्तविकता है, उसे लोग अच्छी तरह से समझते हैं। और जब लोग अच्छी तरह से समझते हैं तो इस दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है। वो ये समझ रहे हैं, आज भी लोग अनपढ़ हैं, आज भी लोग नासमझ हैं। तो फिर सबसे बड़ा चेहरा किसको मानते हैं आप हिंदूवादी नेता में? बिल्कुल निस्संदेह योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, और भारत में मोदी जी हैं। तो इस बार मेरठ की जनता योगी के साथ? बिल्कुल योगी जी के साथ है। मेरठ नहीं, उत्तर प्रदेश की, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता। हाँ जी। कैसे कह सकते हैं? ये मेरा विश्वास है। अब अगर आप मेरे विश्वास में विश्वास ना रखें तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ जन विश्वास यात्रा, तो दूसरी तरफ भाई साहब का विश्वास। आपका क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि 325 आई थी, अब की 350 आएंगी, क्योंकि इन्होंने काम करके दिखाया। पहले तो लोगों ने एक्सपेक्टेशन में दिया कि ये काम करेंगे, तो इसलिए 325 सीट जितवाई, लेकिन अब इन्होंने काम करके दिखाया है। ना सिर्फ सुरक्षा दी है, क्राइम कंट्रोल करा है, डेवलपमेंट कितना करा है। आप बताइए, इतने एक्सप्रेसवे निकाल दिए, आज तक हुए 70 वर्ष में इतने एक्सप्रेसवे, इतना डेवलपमेंट हुआ, इतना निर्धनों के लिए फ्री और निःशुल्क सब सामान मिल रहा है, सब चीज़ें मिल रही हैं, और इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, इतना सुरक्षा दे रहे हैं, आतंकवादी कम कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ कर दिया, 370 कर दिया। आपको एक लिस्ट क्या गिनाऊं, कम से कम 100 लिस्ट है इनके पास कराने को। चाहे आयुष्मान योजना, आप कितनी बड़ी योजना है, लोगों को समझ में नहीं आ रही। बिजली पहले आती नहीं थी, अब देखिए 24 घंटे बिजली आ रही है। पानी आता नहीं था, पानी। आयुष्मान की बात की, और आप एक सर्जन हैं और मेरठ की बड़ी शख्सियत भी हैं, तो आयुष्मान की बात करो तो आयुष्मान का आपको सबसे ज़्यादा बेटर पता होगा, आयुष्मान का लोग कितना लाभ ले रहे हैं? आयुष्मान का इतना लाभ है इसमें कि जितने भी निर्धन थे, पहले तो उनको मेडिकल कॉलेज जाते थे या प्यारेलाल अस्पताल जाते थे, और पूरे देश की बात क्या है, ये फिर मेरठ की नहीं है, वहाँ जाके उपचार मिलता था। अब इनमें इतने सारे प्राइवेट जो अस्पताल खुल गए, सबके लिए इनका निःशुल्क हो गया उपचार, सारे ये निःशुल्क करा रहे हैं। वहाँ प्यारेलाल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, और इनका इनके घर के पास के ही मेडिकल कॉलेज में इनका सबका प्राइवेट अस्पताल में निःशुल्क इनका उपचार हो रहा है, और दवाई भी फ्री, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी फ्री, इम्प्लांट भी फ्री, सब कुछ फ्री मिल रहा है इनको।
कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव भाई साहब बताने के डॉक्टर साहब हैं भाई साहब और खुद सर्जन है मेरठ में, बड़े सर्जन है, क्या कहना है भाई साहब आपका? मैं आपको बताऊं, जो आपने आयुष्मान की बात की है, मेरठ में जब आयुष्मान कार्ड किसी का नहीं बना था, एक मेरठ का लोकल व्यापारी लोकप्रिया में एडमिट हुआ था, उसको अटैक आया था, उसके बाईपास सर्जरी होनी थी। हमें याद है कि एक छोटे से नंबर से आयुष्मान कार्ड ऊपर से लखनऊ से हमें उसको मिला और हमने कार्ड डिटेल हमने हॉस्पिटल में जमा की, निःशुल्क उसका इलाज हुआ है। हम अच्छे तरह परिचित हैं उससे, जो यहाँ का लोकल है। तो पहला जो इलाज हुआ था हार्ट का, वो हमारा यहीं मेरठ का एक बंदा है जिसका हुआ था। तो ये हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए कहने की बात है, देखने वाली बात है। जो उन्होंने किया निस्वार्थ किया, वो निर्धनों, मैं कह रहा किसी की जाति नहीं देखते। सबसे बड़ी बात बताऊं, आज ये बीजेपी कहते हैं हिंदू तत्व की बात क्या, पर ये सब कहना गलत है। वो सबका साथ और सबका विकास करते हैं और कर रहे हैं। ये तो आप दूसरे जाके समुदाय से पूछो, क्या वो बीजेपी का लाभ नहीं उठा रहे हैं क्या? अगर आपने देखना है तो मेडिकल में जाके देखें, सबसे ज़्यादा लाइन किसकी लगती है? जो सरकारी दवाइयाँ लेते हैं, जाके मेडिकल में देखें, प्यारेलाल में देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। योगी जी जो दे रहे हैं उसको अवेल करने वाला कौन है? हिंदू है या दूसरे लोग हैं? जो हिंदू है, हिंदुस्तान में रहने वाला सारा आदमी हिंदू है। हम तो ये कहते हैं, हिंदू तत्व की परिभाषा छोटी सी है, हिंदुस्तानी। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदुस्तानी। तो ये छोटी सी लैंग्वेज है, इसमें तो कोई ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। आपने एक बड़ी बात कही कि योगी जी सबको समान देख रहे हैं, लेकिन अभी ओबीसी आए थे यहाँ मेरठ में, वो तमाम तरह की बातें क्या गई, वो तमाम तरह की जो मुस्लिम जो लोग थे उनसे वो क्या गए, भाई अपने एक मुस्लिम जो नेता है उनको जिताइए। ऐसा होता है कुछ लोगों को, है ना, बोलने की ना तो तमीज होती है, बेलगाम होते हैं, कुछ भी मुंह में आए बोल दो, कुछ भी मुंह में आए बोल दो। कह रहे योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी हिमालय में चले जाएंगे। ओ भैया, तुम ऐसे आंखें खुली करके सपने देखने वाले मुंगेरी लाल तो मैंने देखे थे, और मैंने पहली बार ओवैसी जी को देखा जो आंखें खुली होकर सपने देख रहे हैं। अरे ये कहीं नहीं जाने वाले, तेरी छाती पे मूंग दलेंगे, देखियो तू। अब जो हम करेंगे हिंदू तत्व की चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करेंगे और दल बल के साथ आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शरद गिरी है। शरद भाई साहब, आप क्या देख रहे हैं इस बार मेरठ में किसका चेहरा देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो पूरे प्रदेश में कमल ही खिलता नजर आ रहा है। और जो अभी भाई साहब ने बात कही थी कि जैसे आयुष्मान योजना का लाभ सभी समुदाय ले रहे हैं, आप यकीनन मानिए ये कहीं ना कहीं एक मीडिया से बहुत बात निकलती है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो कहीं ना कहीं भाजपा से अलग कटता है, लेकिन मुझे इस बार ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो लोग ये जान गए, चाहे वो कोविड का टीकाकरण हो, चाहे आयुष्मान योजना का लाभ हो, चाहे अन्य चीज़ें। अब जो सड़कें हैं हमारी, जैसे सड़कों का नेटवर्क बना है पूरे प्रदेश में, वो भी सभी समुदाय यूज़ करते हैं, है ना। और जो हमारी एम्बुलेंस सेवा है हाईवेज़ पे, जो भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ आ रही हैं, जितना भी हमारा और डेवलपमेंट हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है, तो इसको देख के जैसे बड़ा बाहर था। मैं खुद चरण सिंह विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ, तो 9 जिलों का बाहर था हमारी यूनिवर्सिटी में। तो ये योगी जी की सोच है कि जो एक सहारनपुर से कोई छात्र आता था यहाँ पे अपने काम के लिए, और वो पूरा दिन लग जाता था, उसका 2-2 दिन भी लग जाते थे, उन्होंने सहारनपुर को ही एक यूनिवर्सिटी दी, जो कि मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर देखेंगे। और इसी तरह से कुछ 3 जिले इधर नोएडा को दिए जाएंगे, और हमारे पास अब 3 जिले रहेंगे। तो कार्यभार कम होगा और इससे शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी, क्योंकि इतने बड़े तादाद में जब स्टूडेंट्स एक जगह होंगे और स्टाफ लिमिटेड होता है, तो कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती हैं। और बस मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से भी काम हुआ, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोई और मेडिकल क्षेत्र की बात हो, चारों दिशाओं में काम किया गया है। तो मोदी जी और योगी जी की सोच को लोग समझ गए हैं। लोग इस चीज़ से परे हो गए हैं कि भाई तुम एक विशेष समुदाय के हो तो इनसे घृणा करो। कोई घृणा, अब घृणा की कोई बात ही नहीं रह गई है, अब काम बोल रहा है। बिल्कुल। तो ये जो मेरठ के लोग हैं हमारे साथ थे, अलग अलग विभागों से हैं, चिकित्सा से भी हैं, शिक्षा से भी हैं और व्यापारी वर्ग भी है। तमाम लोग यहाँ पर हैं जिनका यही कहना है कि अगर विकास किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या फिर अन्य किसी क्षेत्र में हो, यानी कि बहुमुखी विकास है, अगर वो किया है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी ने किया है। बाकी अगर हिंदुत्व की बात करें तो हिंदूवादी जो चेहरा है मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी योगी आदित्यनाथ का है। मेरठ से सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।